एडवोकेट प्रवीण भारद्वाज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा पैसे लिए जाते हैं और उस पैसे की अदायगी के लिए कोई चेक दिया जाता है। चेक के माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बहनामा के समय चेक देना, किसी से पैसे लेते हुए चेक देना, आदि आदि रूपों में जब चेक दिया जाता है। क्योंकि चेक देने से पूर्व जो वादी होता है वो उसको पैसे दे चुका होता है, उसके बदले में वो चेक को प्रदान करता है। तो इसके लिए एक एक्ट होता है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट 1881 बोला जाता है। इसमें प्रोविजन ये है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा चेक दिया गया और उस व्यक्ति को वादी के द्वारा, जिसने चेक प्राप्त किया है, उसके द्वारा बैंक में लगाया गया, जब वो बैंक में लगाया गया तो वो चेक वहां जाकर बाउंस हो जाता है, जिसके 31 रीजंस होते हैं बैंक के द्वारा। जैसे कि खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण, फंड इनसफिशिएंट होने के कारण, हस्ताक्षर गलत करने के कारण, धनराशि में कटिंग करने के कारण, सिग्नेचर मिसमैच करने के कारण, व अन्य बहुत सारे रीजन हैं जिनके कारण चेक बाउंस हो जाता है या स्टॉपेड करा देते हैं, या अन्य इस तरह के जो मामले होते हैं। ऐसे केसेस में बैंक से जब हमको चेक वापस मिल जाए और उसके साथ एक रसीद बैंक देता है, जिसको मीमो बोलते हैं, उस मीमो को और रसीद को लेके पहला कर्तव्य होता है कि वादी उसको सूचित करे कि भाई आपका चेक दिया हुआ ये बाउंस हो गया है और इस कारण से हो गया है। वो व्यक्तिगत रूप से भी दे सकता है, फोन के माध्यम से भी दे सकता है। इसके अलावा वो उसके पास जाकर भी बता सकता है। अगर वो कहता है कि अभी मेरे खाते में पैसे नहीं थे, आपने चेक गलत लगा दिया है, आप इसको दोबारा से 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में चेक को लगा दीजिए, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद जब वादी द्वारा उस चेक को लगा दिया जाता है और दोबारा से वो चेक बाउंस हो जाता है, तो तत्काल प्रभाव से बैंक से चेक और मीमो लेकर किसी अधिवक्ता के पास जाकर उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए। बताने के बाद अधिवक्ता आपके द्वारा बताई गई बातों के आधार पर उनको, जो विपक्षी हैं, जिसने चेक जारी किया था, उसको एक लीगल नोटिस देगा, विधिक नोटिस देगा। उस नोटिस के माध्यम से उसको अवगत कराएगा कि आप मेरे पक्षकार को उक्त रुपये, जो धनराशि चेक में दर्शित है, का भुगतान 15 दिन के अंदर अंदर कर दें, अन्यथा मेरा पक्षकार आपके विरुद्ध माननीय न्यायालय की शरण में जाएगा और कार्रवाई करेगा। उसके बावजूद भी अगर विपक्षी आपको पैसे नहीं देता है, तो आपको पूर्ण अधिकार है कि अपने अधिवक्ता के पास जाकर, जो समय अवधि 15 दिन की विपक्षी को दी थी गुजरने के बाद, माननीय न्यायालय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके समस्त हर्जे खर्जे का जिम्मेदार विपक्षी होगा। तो इस तरह से 138 एनआई एक्ट का दावा दायर करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें 15 दिन का समय होता है नोटिस पीरियड का, और उसके बाद 30 दिन का समय होता है दावा दायर करने का। तो कुल मिलाकर 45 दिन के अंदर अंदर में दावा दायर कर देना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके फलस्वरूप वादी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप 45 दिन के बाद दावा दायर करते हैं, तो माननीय न्यायालय अपने विवेका अनुसार उसको खारिज भी कर सकता है। इसलिए विद इन टाइम की जो प्रक्रिया है, 15 दिन नोटिस प्रक्रिया और 30 दिन की माननीय न्यायालय में दायर करने की प्रक्रिया, उसको समय पर करें। आगे की जानकारी मैं आपको अगले भाग में दूंगा, जिसमें मैं
143 ए क्या होता है, इसकी आगे की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, साक्ष्य कैसे दाखिल किया जाता है, कैसे गवाही की जाती है, इस तरह की प्रक्रिया अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल एडवोकेट प्रवीण भारद्वाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।